हालेलुया। हालेलुया। ओके, अच्छा लगा शीतल भाई ने बोला कि परमेश्वर के साथ बातचीत कर रहे हैं, मुझे अच्छा लगा। हम सब मिलकर हम परमेश्वर के साथ बातचीत करने जा रहे हैं। बातचीत में हमेशा हमारा दिल खुला रहेगा और वो बोलेगा, और बीच बीच में हम भी बोले, दिल में बोले, अनम्यूट कर ना बोले। मतलब परमेश्वर हमसे बोले, इसके लिए हमारा दिल को हम खोल दे, तैयारी के साथ हम बैठे हैं कि प्रभु तो हमसे बात कर। हालेलुया, आमीन। प्रार्थना का कुछ बातें मैंने शुरू किया था, फिर लतीश भाई ने भी दिया था। आइए हम थोड़ा और कुछ देखेंगे। एफेसियों की पत्री हम खोलें। एफेसियों की पत्री से थोड़ा कुछ हम सीखेंगे। हम धन्यवाद मैं परमेश्वर को इसलिए करता हूं क्योंकि हम अलग अलग जगह से हम अध्ययन कर रहे हैं। ईशा ने पुराने नियम से 2 हफ्ते से लिया, तो पुराना नियम का एक फ्लेवर हमको मिल रहा है। भाई, लतीश भाई सुसमाचार से, मतलब मत्ती, लूका, यूहन्ना, मार्क, इनमें से हम कुछ सीख रहे हैं। और मैं पत्रियों में थोड़ा फोकस कर रहा हूँ, है ना। आपको अच्छा फ्लेवर अलग अलग मिल रहा है। बहुत सारी सब्जियां हैं, दाल है, सब कुछ है। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर को। और हमारा बाइबल स्टडी भी ऐसा ही होना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। कई लोग बाइबल स्टडी करते हैं तो मत्ती में शुरू करते हैं और फिर जोश में से, क्योंकि किसी ने अच्छा प्रचार किया होगा या कुछ भावुक हो गए होंगे या कुछ हो गया होगा, तो एकदम से आप मत्ती चालू कर दिए। 15 दिन तक मत्ती 1 से 10 तक पहुंचे, फिर सुरसुरिया हो जाता है, फिर 2 महीने के लिए बंद हो जाता है, फिर वापस कोई प्रचारक आके कुछ बोलते हैं तो फिर एकदम से वापस, अरे नहीं अब तो मैं पक्का बाइबल स्टडी करूंगा, तो वापस मत्ती उठाते हैं, तो वापस मत्ती से चालू करते हैं, मत्ती 1 से 15 तक पहुंचते हैं, फिर वापस। तो ये मत्ती काफी अच्छा हो गया हम लोगों का। या फिर लूका या ऐसे गिने चुने हम जो पसंद करते हुए। मैं तो कई बार सोचता हूँ, अगर परमेश्वर की उपस्थिति या परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ते, हम सीख नहीं रहे, तो मान लो ऑक्सीजन निकाल दिया हो। ऐसे केसेस हमने देखे ना, कोविड केस में हॉस्पिटल में किसी ने, वार्ड बॉय ने किसी का ऑक्सीजन निकाल के किसी और को दे दिया, तो वो गुजर गया वहीं पे। वैसे ही आज सुबह में देखना है कि हम में से कितने जिंदा है, जिंदा एक ही तरह से रह सकते हैं, परमेश्वर का वचन। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन हमारे अंदर होगा तो हम जरूर जिंदा रहेंगे। तो प्लीज हम लोग अलग अलग फ्लेवर से अध्ययन भी करें। मैं हमेशा कहता हूँ उत्पत्ति नहीं, नए पुराने नियम से एक हल्का सा, उसी तरह भजन संहिता भी लो। भजन संहिता में हम कई बार आनंद को अनुभव करते हैं, कई बार हम प्रोत्साहित होते हैं, हमें परमेश्वर का गाना मजा आ जाता है, अच्छा है, वो भी करिए। लेकिन केवल भजन संहिता, आप ऐसे कितने लोग खाली स्वीट्स खाते हैं, खाली स्वीट्स और कुछ नहीं खाते, मिठाई। अमित के अलावा और कोई खाता है? नहीं, अमित भी नहीं खाता है, सॉरी। खाली स्वीट थोड़ी कोई खाते हैं, रोटी सब्जी खाना सब मिक्स ना। तो खाली भजन संहिता अध्ययन करेंगे तो खाली स्वीट्स होते हैं। और नया नियम खाली, ओनली नया नियम, तो हम खाली क्या बोलेंगे, सब्जी कुछ नहीं खाते, खाली एक सब्जी बना दिया उसको ही हम खाते रहेंगे। ऐसा नहीं, बाइबल है,
किताबें हैं, तो सब एक अच्छी तरह स्टडी हमें करना है। स्टडी करेंगे आप लोग, मैं पूर्ण विश्वास करता हूं। आपको मिल भी इस तरह रहा है तो आप भी स्टडी करिए। देखिए, मैं हमेशा कह रहा हूं कि ये जो हम स्टडी करते हैं वो सब तो एक ट्रेलर है। ओके, हम लोग आपको ट्रेलर देखकर कोई थिएटर से बाहर आ गया बोले कि मजा आ गया यार, मस्त ट्रेलर था। कितने लोग ऐसा करते हैं, या खाली ट्रेलर ही देखते रहते हैं? खाली जिशा ऐसे करती है, ट्रेलर ही खाली देखते रहती है। ईशा के साथ मूवी देखने नहीं बैठ सकता, ट्रेलर देख देखे खत्म कर देती है। मेरे को है ना, ऐसा नहीं है, मैं एक डायलॉग भी मिस नहीं करता। सबका अलग अलग स्वभाव है, इसलिए शायद हाँ देखो ना, स्वभाव दिख जाता है। इसलिए मैं भी वचन पढ़ता हूँ तो वचन के एक एक शब्द को यूं निकाल निकाल के ऑपरेट करके मैं परमेश्वर के साथ बैठता हूँ। एनीवे, तो सबका फ्लेवर होना चाहिए। तो ट्रेलर में मैं कहने के लिए इसलिए चाहा कि ट्रेलर देखने के बाद हम क्या होते हैं कि हमें देखना है और देखना है, उत्साह बढ़ जाती है। तो उसी तरह अगर हम लोग वचन सुनते हैं और फिर मजा आ गया बोल के अब अगला ट्रेलर कब आ रहा है, भैया अगला ट्रेलर कब आ रहा है, ऐसा नहीं। एक ऐसा भूख और प्यास होना चाहिए कि क्या बोला भैया ने या दीदी ने क्या बोला तो मुझे, और अगर उन्होंने एक जगह पे कहीं बम डाला तो हमें उसको विस्फोट करना है। ओके, बम दिया बोल सकता हूं मैं, उन्होंने बम दिया, लेकिन विस्फोट हमको करना है। ओके, तो वो आपने मान लो कि इफिसियों की बम आज सुबह दिया है, तो उसको हमें विस्फोट करके अच्छी तरह डिटेल में सीखना है। ओके, कितने लोग मेरे साथ हो बाइबल स्टडी करने के लिए? ग्रेस एयरपोर्ट के हर एक व्यक्ति बाइबल स्टडी करना है, बाइबल के स्टूडेंट। आमीन। सुनने वाले मत बनिए प्लीज, बाइबल स्टूडेंट बनना है। हालेलुया। आइए, तो पहला मैं पिछली बार पहला का 17 को लिया था, लेकिन आज हल्का सा स्टार्ट करके फिर मैं वहां 17 में आऊंगा। पहला ही वचन को हल्का सा मैं पढ़ रहा हूं। हिंदी में अगर देखें तो ऐसा कहता है कि पौलुस परमेश्वर का प्रेरित, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार, पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर के इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है। आमीन। हल्का सा इस शब्द को ही मैं 1-2 मिनट रुकना चाहता हूं। प्रेरित, तो कई बार है ना, हम ये सब पढ़ते हैं, सीखते हैं, तो हम ऐसे सोचते हैं कि ये तो पौलुस है, वो उसको परमेश्वर ने बुलाया, मैं तो मैं हूं, मैं थोड़ी ये सब। अब प्रेरित का मतलब आप समझो क्या है। प्रेरित का मतलब यह है कि परमेश्वर के प्रेम को लेके जाके बांटने वाला। समझे? तो आप में से कौन प्रेरित नहीं है? समझे आप मेरी बात? परमेश्वर की ओर से हम प्रेरित हुए, मतलब परमेश्वर के प्रेम ने मुझे प्रेरित किया, परमेश्वर ने प्रेम ने मुझे बदल दिया। अब मैं इतना प्रेरित हो गया हूं, इतना मैं हिल गया हूं कि अब मैं इस प्रेम को जिसके पास नहीं है उसके पास में लेके जाऊंगा। तो भला हम में से कौन ये नहीं करेगा, मुझे बताओ? तो उसके लिए कौन सा स्पेशल बुलाहट हमको चाहिए? हम सब प्रेरित है, हमें सबको ये तो करनी ही है। जैसे मैं हमेशा कहता हूं, बपतिस्मा ले लिया नहीं, हम बाकी सब काम के लिए मर चुके, अब एक ही काम बचा है, पैसा कमाओ, घर आओ, टीवी देखो, सो जाओ। सॉरी। नहीं, मैं हमेशा बोलता हूं ना, टीवी छोड़ो, बीबी है ना। नहीं, हमारा मकसद एक ही है, हमारा मकसद एक ही है
कि अब हम परमेश्वर का प्रेम को लोगों तक पहुंचाए। हालेलुया। कितने लोग मेरे साथ हो? हम सब प्रेरित हैं। ऐसा ना कहे कि पौलुस का पत्रियां पढ़कर हम पौलुस का हृदय को जाने। ओके, पौलुस ने ऐसा कहा, अच्छा ऐसा कहा, नहीं, उससे बढ़कर मैं चाहता हूं कि हम उसका हृदय को जाने, उसके जीवन को सीखे। हमेशा मैं आपको प्रोत्साहन करना चाहता हूं कि आप कैरेक्टर स्टडी कीजिए, यीशु मसीह का कैरेक्टर स्टडी कीजिए, मूसा का, दाऊद का, दानियल का, इजकियल का, अय्यूब का, सुलेमान का, नए नियम में आते हैं तो पौलुस का, पीतर का, सबका लाइफ देखो, यीशु मसीह का, सबको करना, लेकिन साथ में यीशु मसीह का हमेशा करते रहना। ओके, क्योंकि ये कभी छूटना नहीं चाहिए, यीशु मसीह से रहना ही चाहिए, उसके साथ बाकी सबको स्टडी करो। चले, एक तो हमारा स्टडी ऑफ लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट तो चालू ही रहना चाहिए। ओके, तो जब हम पौलुस के जीवन को देखेंगे तो उसके हृदय को देखेंगे और समझेंगे कि उसने क्यों किया। तो मैं हमेशा ये प्रोत्साहन करना चाहूंगा कि आप प्लीज कलम किताब लीजिए। मैं जिन लोगों के साथ बैठकर पर्सनली बात करता हूं, उनको मैं कहता हूं कि आप प्लीज एक बुक खरीद लीजिए, 2-3 बुक खरीद लीजिए और लिखना चालू कीजिए। लिखना चालू कीजिए, जीवन बदल जाएगा आपका। अब जितना लिखोगे उतना परमेश्वर और बताएगा। हाँ, क्योंकि ये दिमाग जो है ना, वो सब कुछ ले नहीं सकता है। आमीन। तो मैंने कहा कि हम प्रेरित है परमेश्वर के प्रेम को लिखे जाने वाले। ओके, तो हम जितने लोग ये सुन रहे हैं आज मुझे, सब लोग यीशु मसीह के नाम में प्रेरित हैं। हो, आप सब प्रेरित हो। और जरूर परमेश्वर की इच्छा है। आप सोचोगे कि परमेश्वर की इच्छा खाली पौलुस को हुआ, तो परमेश्वर क्या आपको बोलता है ना 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 ना, मेरी इच्छा ना एक्चुअली, नहीं नहीं नहीं, आप मेरा प्रेम को मत बांटो, अब और कुछ करो, मेरे प्रेम को मत बांटो। ऐसा इच्छा है क्या परमेश्वर का? हो सकता है? नहीं, वो भी नहीं हो सकता, राइट? तो परमेश्वर की इच्छा ही है कि हम परमेश्वर का प्रेम को बांटे। तो खत्म, मिल रहा है, ये बात हो गई है। कई लोग बोलते हैं कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर की इच्छा क्या है ये जॉब को लेकर, परमेश्वर की इच्छा क्या है ये घर को लेकर, परमेश्वर की इच्छा क्या कल को लेकर, परमेश्वर की इच्छा क्या मेरे शादी को लेकर। अरे भैया, इतना डिटेल में तो परमेश्वर ने जो कहा है, बताया है, हम पहले उसको माने, तो ऑटोमेटिकली जो हमारे जीवन में हम जो करेंगे वो परमेश्वर की इच्छा ही होगी। मैं बचपन में प्रभु का सुसमाचार मेरे एक दोस्त को सुना रहा था। मैं लगभग कौन से क्लास में था, 11th में था। तो इजराइल का उदाहरण लेके मैं उनको बता रहा था कि इजराइल को देखो और परमेश्वर दिख जाएगा। आज का इजराइल देखो, परमेश्वर साफ दिख जा किस तरह काम करता है। तो उस जमाने में क्या है ना कि दोस्त लोग चिढ़ाने के लिए होते हैं, तो चिढ़ाया और कहा कि अच्छा, परमेश्वर सब कुछ बता देता है क्या होता है, तो कल क्या होने वाला है बता मुझे। अंदर से मेरे को थोड़ा गुस्सा आया, चोट लगा, दर्द भी हुआ, तो इसे समझाऊं क्या। थोड़ा कोशिश की लेकिन नाकामयाब रहा। तो ऐसा थोड़ी है परमेश्वर कल के लिए मुझे क्या होता है बताओ। ऐसा थोड़ी परमेश्वर नहीं हो हाथ का रेखा लेके देख रहा है, अभी तुम्हारा कल है ना, कल तुम्हारे साथ ऐसा, ये क्या है। कई लोग ऐसे भविष्यवाणी जानने के लिए बहुत आतुर है कि क्या क्या होने वाला है, बताओ प्रभु। क्यों? अरे परमेश्वर ने जो बताया है, वचन में साफ लिखा है, उसको मानो, उसके पीछे चलो, फिर परमेश्वर आगे जो करना है वो ऑटोमेटिकली ले जाएगा। परमेश्वर की इच्छा साफ जाहिर है उसके वचन में, वो हम माने तो आगे परमेश्वर की इच्छा अपने आप होती जाएगी। मैं ऐसा कह रहा हूं, जब हम परमेश्वर का बताया हुआ मार्ग में, बताई हुआ इच्छा में चलेंगे तो वो परमेश्वर का ही मार्ग होगा। हालेलुया। कितने लोग मेरे साथ हो? यही मैं, तो परमेश्वर की इच्छा तो है ही, पौलुस के लिए खाली नहीं है, हम सब के लिए है कि हम प्रेरित है। ओके, प्रेरित का काम क्या होता है आप जानते हो। जैसे मैंने कहा कि परमेश्वर का प्रेम, अगर आप प्रेरितों के काम पहला अध्याय उसके 8वें वचन पढ़ोगे तो उसमें ऐसा लिखा है कि
तुम वहीं पर रुको, कहीं जाना नहीं जब तक पवित्र आत्मा तुम पर नहीं आता है। और हम कई लोग सोचते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में अन्य भाषा बोलने के लिए आना चाहिए, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में इसलिए आना चाहिए कि मैं अब बहुत सामर्थ्य पा जाऊं। किसके लिए सामर्थ्य, किसके लिए चाहिए, सवाल करूं तो हम पूछे, अपने आप से पूछे, ओके पवित्र आत्मा चाहिए हमें, क्यों, क्या करने के लिए चाहिए? अच्छा, पहला सवाल तो ये होना चाहिए कि पवित्र आत्मा चाहिए। कितने लोगों को चाहिए पवित्र आत्मा? पवित्र आत्मा के बिना तो आप देखो ना, प्रभु के शिष्य लोग 3.5 साल तक रहे, फिर भी कैसे लोचे मारते रहे, आखिर में थे लोचे मारते रहे। प्रभु यीशु मसीह उनके साथ था, फिर भी 3 बार पतरस ने तिरस्कार कर दिया, वापिस अपने पुराने जीवन में चला गया। यहूदा ने प्रभु यीशु मसीह को त्याग दिया। ये सब हम देखते हैं, क्यों? क्योंकि हम हमारे स्वाभाविक स्वभाव में हम नहीं कर पाएंगे। वचन केवल नहीं, वचन के साथ पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे जीवन में उतरना है। हालेलुया! कितने लोग मेरे साथ हो? पवित्र आत्मा का अभिषेक मुझे चाहिए। और प्रेरितों के काम पहला अध्याय उसके 8 में लिखा है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम मेरे गवाह, कहां पे? पहले यरूशलेम में, फिर यहूदिया और समारिया, यानी पहले यरूशलेम अपना पास का, फिर यहूदिया, फिर समारिया, फिर दुनिया के छोर तक जाओ। यानी मैं सोच रहा था कि आपके लिए यरूशलेम कहाँ है? आप प्रेरित हो, आप यरूशलेम में प्रेरित हो सबसे पहले, आमीन। तो आप के लिए यरूशलेम कौन सा? बढ़ता जाता है। पहले हम यरूशलेम में अच्छी तरह प्रेरित का काम करेंगे, फिर परमेश्वर में यहूदा और समारिया में भेजेगा। वहां पे हम अच्छी तरह प्रेरित का काम, यानी अच्छी तरह परमेश्वर का प्यार, परमेश्वर के प्रेम, परमेश्वर के प्रकाश को बांटेंगे तो परमेश्वर हमें आगे आगे लेके जाएगा। हम कई बार सीधा दुनिया के छोर जाना चाहते हैं, लेकिन घर के अंदर प्रेरित नहीं होना चाहते। घर के अंदर हम परमेश्वर, तो हमारे लिए यरूशलेम हमारा परिवार। हालेलुया! कितने लोग मेरे साथ हो? यरूशलेम हमारा परिवार, हमारे करीब के लोग, हमारी पत्नी, या पत्नियों के लिए अपने पति। जितने लोगों ने अभी तक परमेश्वर को जाना नहीं है, उन तक परमेश्वर का प्रेम पहुंचाना। हालेलुया! हालेलुया! ये सबसे पहला काम है हमारा। प्रेरित का काम शुरू होता है अपने घर से, अपने सास ससुर के साथ, अपने पड़ोसी के साथ। जहां आप काम करते हो वो आपका इलाका है जहां पे आपको प्रेरित बनना है, जहां पे आपको परमेश्वर का प्रेम को पहले अपने जीवन से बांटिए, बाद में शब्दों से। अपना जीवन से बांटेंगे तब वो सवाल करेंगे, तब शब्द का इस्तेमाल कीजिए। हालेलुया! सुन रहे हो आप मुझे? अपने जीवन को सुसमाचार बोलने दीजिए। जब आपका जीवन सुसमाचार बोलेगा तो वो लोग सवाल करेंगे, पूछेंगे कि भाई क्या है, तब मुंह खोलिए। मुंह खोलकर हम सुसमाचार सुनाते हैं, लेकिन जीवन सुसमाचार के साथ नहीं है तो कोई फायदा नहीं है, परमेश्वर हमारे साथ नहीं। हालेलुया! हालेलुया! जीवन इसलिए बदल नहीं रहे क्योंकि हम खाली बोल रहे, जी नहीं रहे। यारो, बोलना आसान है, जीना बहुत मुश्किल है। मैं जानता हूं, जब पति हमें गाली देंगे, जब पति खाना को गिरा देंगे या हमें अवॉइड करेंगे, गंदा गंदा बोलेंगे, या पत्नी हमें
इंसल्ट करती है, अच्छा खाना नहीं बनाएगी जानबूझ के, या जब बॉस हमें परेशान करता है जानबूझ के, ये आशा नहीं है मैं जानता हूं, लेकिन उस समय जब हम प्रेरित बनकर वहां रहेंगे, पौलुस की तरह हम प्रेरित बनकर वहां जब रहेंगे, हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा है कि तुम वहीं पर, वही जगह, भागने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारो, आप कान खोलकर सुनिए, भाग के मत जाओ। परमेश्वर से ऐसे मत कहो कि परमेश्वर मुझे तू इससे छुटकारा दे, मुझे इससे बाहर निकाल, नहीं, इस स्थिति से बाहर निकाल। ये गलत प्रार्थना है, परमेश्वर सुनेगा ही नहीं। हालेलुया, हालेलुया। कई बार मैं अभी पिछले दिनों में किसी कह रहा था कि परमेश्वर हमें कोई ऐसे परिस्थिति में डालता है और हम प्रार्थना करते कि परमेश्वर तू मुझे इस परिस्थिति से बाहर निकाल। परमेश्वर और स्वर्गदूत बैठ के हंस रहे होंगे। स्वर्गदूत यूं परमेश्वर को देखो, परमेश्वर तूने तो डाला उसको और तेरे को ही बोल रहा है मेरे को निकाल वहां से। और आप लोग हमें भी मुसीबत में डाल देते हैं। कैसे? पास्टर जी प्रार्थना कीजिए ना कि इसमें से मैं बाहर निकलूं। तो हम कैसे ऐसे प्रार्थना करें कि परमेश्वर तो इसे बाहर निकाल, परमेश्वर मैंने तो डाला है, चुप बैठ। तो कई बार परमेश्वर हमको भी चुप बैठने के लिए बोलता है कि नहीं, समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो उस परेशानी में परमेश्वर ने हमें प्रेरित बनाया है, तकलीफ में, वेदना में। हालेलुया, ओ हालेलुया। आप पौलुस के बारे में जानना चाहते हो, पौलुस का कैसा, मैंने कहा ना, पौलुस का जो जीवन है ना उसे स्टडी कीजिए, बहुत मजा आएगा। ऐसा इंसान, मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर अभी भी ऐसे लोगों को लेके आए हमारे बीच में से। मैं तो ये उम्मीद करता हूं कि हमारे बीच में से पौलुस के जैसे लोग निकलेंगे। आमीन। थोड़ा सा पौलुस के बारे में हम देखें, बहुत इंटरेस्टिंग है। पहला कुरिन्थी 4 अध्याय उसका 9 से पहला कुरिन्थी उसका 4 अध्याय उसका 9 से, अच्छा ठीक है मैं जरा पढ़ता हूं, बहुत मस्त लिखा है। हाँ, मेरी समझ में परमेश्वर ने हम प्रेरितों को सबके बाद उन लोगों की नाई ठहराया है। सबके बाद इंग्लिश में लिखा है कि वी आर सेट फोर्थ एट द एंड, एट द लास्ट। सबसे लास्ट ठहराया है। यानी पता नहीं, आप समझ लो क्या परमेश्वर पौलुस क्या कहना चाहता है कि मान लो कि हमको सबसे लास्ट ठहराया है दुनिया की बातों में। कुछ मिलता है तो हमें सबको दे दे के फिर हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है। जिनकी मृत्यु की आज्ञा हो चुकी हो क्योंकि हम जगत और स्वर्गदूतों और मनुष्य के लिए एक तमाशा ठहरे हैं। हालेलुया यारो, एक तमाशा बन गए। सही में प्रेरित पौलुस का जीवन मुझे हिला दिया है, मुझे बहुत प्रोत्साहित करता है, मुझे हिम्मत देता है उसके जीवन को देखकर ना। ताज्जुब की बात तो यह है कि यह इंसान ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा है, वो कोई थियरी नहीं बोल रहा है, बड़ी बड़ी बातें नहीं बता रहा है, उसका जीवन को बांट रहा है वो। मैं तो कई बार सोचता हूं कि उसने बोला कम, जिया ज्यादा है। ये जो लिखा है ना उसके बारे में और सब, वो तो बहुत कम लिखा है उसने। शायद पवित्र आत्मा ने बोला कि चल मत लिख, ज्यादा घमंड मत हो, घमंडी मत हो। तो परमेश्वर ने पौलुस ने अपने आप को रोक दिया होगा कि यार ये सब कुछ मुझे नहीं लिखना है। मैं विश्वास करता हूं इससे कहीं ज्यादा उसका हालत हुआ होगा। देखो ना, उसको अधमरा हुआ छोड़ दिया, ऐसे खाली एक लाइन में बोल देता है, 2 बार मुझे अधमुआ छोड़ दिया। अरे अधमुआ यानी पत्थर मार। हम होते तो मुझे इधर पत्थर लगा, मुझे इधर पत्थर लगा।
आप नहीं जानते हैं, मेरे यहाँ पे एक पत्थर लगा तो मैं उधर ही गिर गया, फिर मैं आधे घंटे वहां बैठ कर मैं देख रहा था कि कोई पानी दे। कुछ नहीं, 2 लाइन में अधमुआ 2 बार पत्थर मारो खा के। सांप आया, झटक दिया, जहाज में से टूट के नीचे गिरे, पानी में गिरे, फट फट बोलता है जा रहा है। इस व्यक्ति ने तो सही में, वास्तव में, इसलिए तो वो रोमी 12 और उसके 1 में कहता है कि हम जीवित बलिदान है मेरे प्यारो। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि हमारा जीवन को बोलने दो, जीवन को बोलने दो। कहां से? घर से। अमित कामले, घर से। जोक्स बीच में घुस रहा है। घर से आरंभ करें हम। हालेलुया, हालेलुया। प्यारो, जरा बताइए ना, अब घर के अंदर हम सहन नहीं कर सकते तो भला परमेश्वर हमें बाहर कहां छोड़ेगा? कैसे इस्तेमाल करें, मुझे समझ में नहीं आता है। घर में अंदर भूत बनकर बाहर दूत, अरे ये थोड़ी सी सिस्टम चलता है। घर में हमारी साक्षी ही नहीं, घर में हमारी गवाही नहीं। पति बोले यार ये पत्नी है कि कौन है, ये क्या है, कहां से आई है यार प्रभु, ये क्या है क्या? और पत्नी बोले कि यार प्रभु ये इंसान है, कैसा ढोंगी है, पास्टर साहब के सामने जाके कितना जी जी कर रहा है, लेकिन मेरे सामने वो, भाई गॉड, रिकॉर्डिंग करके भेजूंगा पास्टर को। किसके बारे में बोल रहा हूं मैं? हाथ ऊंचा मत करना। पत्नी लोग पति लोगों का हाथ हाथ रहने तो खाली खाली घर के अंदर झगड़ा नहीं चाहिए। आमीन। हम प्रेरित कहां पे है? घर के अंदर। हालेलुया, हालेलुया। मैं पौलुस की ओर वापस जाना चाहता हूँ। वो बोल रहा है कि हमको तो सबसे छेल्ला, भाई हूं तो सौती छेल्लो, मने तो कहीं मड़वान नहीं। हाँ, मेरी समझ में परमेश्वर ने हमें प्रेरितों को सबके बाद उन लोगों की नाई ठहराया है जिनकी मृत्यु की आज्ञा हो चुकी हो, क्योंकि हम जगत और स्वर्गदूत, जगत भी नहीं स्वर्गदूत, स्वर्गदूत यार, तुम भी यार मजाक उड़ाते हो, और मनुष्य के लिए हम तमाशा ठहरे हैं। आगे, हम मसीह के लिए मूर्ख है परंतु तुम मसीह में बुद्धिमान हो। हम निर्बल है परंतु तुम बलवान हो। तुम आदर पाते हो परंतु हम निरादर। यानी देखो ना, मूर्ख हूं मैं बलहीन हूं, मैं निरादर। यानी पौलुस अपना जीवन का एक एक दर्द बता रहा है। हाँ, आगे 11, हम इस घड़ी तक भूखे प्यासे और नंगे हैं, हर घूसे खाते हैं और मारे मारे फिरते हैं। हालेलुया। क्या हालत है प्रेरित पौलुस का, वाट लग गया है उस बेचारे का तो। हाँ, आगे, और अपने ही हाथों से काम करके परिश्रम करते हैं। लोग बुरा कहते हैं, हम आशीष देते हैं। वो सताते हैं, हम सहते हैं। हालेलुया। वे बदनाम करते हैं, हम विनती करते हैं। यारो, कितने लोग हो मेरे साथ, ये सुन, कितने लोग रहे हो प्रेरित? आप लोगों को ये हमें हमें ये करना है, हमें ऐसे ही होना है। यीशु के नाम में मैं आज घोषणा करता हूं कि हम सब हमारे घर के अंदर प्रेरित, हम घर के अंदर परमेश्वर के प्यार को हमारे जीवन से बांटेंगे यीशु के नाम में। इसके खिलाफ में आने वाले हर अंधकार की ताकत को यीशु के नाम में मैं डांटता हूं। ढोंग करने वाली हर दुष्ट आत्मा, तुझे यीशु के नाम में दूर होने के लिए हुक्म करता हूं। और प्रेरित होने से भागने वाली दुष्ट आत्मा, तुझे मैं यीशु के नाम में दूर होने के लिए हुक्म करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो, हम प्रेरित हैं। वे बदनाम करेंगे, अरे करने दो ना, करने दो बदनाम। अरे मुझे आज वचन 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 वचन, आमीन। एक और वचन, इधर हम वापस आएंगे, लेकिन दूसरा कुरिन्थी 5वां अध्याय, नहीं, दूसरा कुरिन्थी मेरे को देखने का, उसका 12वां अध्याय, उसका 9, दूसरा कुरिन्थ
दूसरा कुरिन्थी 12:9। हाँ, और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से, ये सुनिए सुनिए, आप लोग मेरे साथ हो कि नहीं, इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा। मैं ना बहुत सारे ट्रांसलेशन लेके बैठता हूँ। अभी तो क्या ना कि बाइबल टेक्नोलॉजी इतना बढ़ गया ना, इतने सारे ट्रांसलेशन अपने सामने है। हालेलुया यारो, जितना ज्यादा हमको परमेश्वर ने दिया है, उतना ज्यादा परमेश्वर मांगेगा। ओके, उतना ज्यादा हमसे लेखा जोखा लेगा। तुम्हारे पास 5-5 बाइबल है, ये इधर 5 बाइबल वाले सबसे पहले इधर 6 ट्रांसलेशन, तू उससे भी आगे आके खड़े रहे, तेरे को सबसे पहले पूछूंगा मैं। कहना ये चाह रहा हूं कि हमारे ऊपर जिम्मेदारी उतनी ही बढ़ जाती है। हालेलुया हालेलुया, लोग मेरे साथ हो। ओके, तो एक ट्रांसलेशन में ऐसा लिखा है कि आई एम सेलिब्रेटिंग माई पेन। ऐसा कहते हैं कि मैं मेरे दर्द का उत्साह मना रहा हूं। अरे वाह, पागल है, पूरा पूरा सठिया गया है पौलुस, कि जब मेरे जीवन में तकलीफ आती है, वेदना आती है, तो मैं यस 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 यस, और हम लोग है कि प्रभु इसे हटा। समझ रहा मेरी बात को? तो ये वेदनाएं आती है, जब बदनामियां आती है, तो उस वक्त तो अभी हमने क्या पढ़ा कि मेरे निर्बलता में परमेश्वर की सामर्थ्य दिखता है। मेरे प्यारो, मैं हमेशा कहता हूं कि प्यारो, हमें हमारा जीवन एक गवाही होना है। अरे, अगर हमारा जीवन एक गवाही नहीं है तो ये कैसा जीवन है? अनुभव नहीं है मेरा, मेरे अनुभव से ही मुझे ही चकित होना है। मेरा गवाही सबसे पहले मुझे हिलाना है। हालेलुया हालेलुया, रिखालाराबा शांदाना सेखेरेदियांदा। कितने लोग मेरे साथ हो आज, कितने लोग मेरे साथ हो आज? मेरा गवाही कब होगा प्यारो? अरे सब अच्छी तरह चलता है। अभी आप वो इकोग्राम में भी देख लो ना, लाइन सीधा गया, मतलब गया इंसान। अब देखते हो ना, अभी तो सबको सब, अभी तो सब लोग आधे डॉक्टर बन गए। वो देखा है ना, वो ऐसे ऐसे चेक करते हैं हार्ट को, ऐसे 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 ऊपर नीचे जाता है, ऊपर नीचे जाता है, मतलब जिंदा है। फिर चादर फेस में डाल के डॉक्टर चला जाता है। आराम की जिंदगी नहीं चाहिए प्यारो, उसका अपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए हमें। अरे कैसे कैसे गलत प्रार्थनाएं हम करते हैं। परमेश्वर की ओर से आने वाले आशीष को भी हम धक्का मार के फेंक देते कि नहीं चाहिए मुझे। कैसा आशीष? दर्द का आशीष। अब बोलेगा भैया क्या हो गया सुबह सुबह आपको? मैं नहीं बोल रहा हूं भाई, पौलुस बोलता है। अच्छा, किसी ने बोला कि आज, किसी ने नहीं, मेरी बेटी ने आके, मेरी बड़ी बेटी ने आके मुझे विश किया और कहा हैप्पी फादर्स डे। शिफा ने भी कहा, खाली ऐसे मजाक कर रहा हूँ। शिफा ने मुझे कहा, शिफा और शायरा ने मुझे कहा कि हैप्पी फादर्स डे। तो अगर फादर्स डे है तो कुछ आपको मैं देना चाह रहा हूं। ओके, इसमें एक अच्छा वचन मुझे दिखा। अब वापस आइए, पहला कुरिन्थी उसका 4था अध्याय, उसका 14 वचन, 15 और 16। 14, 15, 16 पढ़ेंगे। आज हैप्पी फादर्स डे है। सॉरी, मैं भूल नहीं गया, मेरे बच्चों ने मुझे याद दिलाया। आज हैप्पी फादर्स डे। ओके, तो फादर्स लोग सुनो मेरे साथ। मैं तुम्हें लज्जित, ओके आप सुनिए मेरे भाइयों और बहनों, मैं किसी को सुबह सुबह लज्जित करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। ये सब ना पौलुस ने भी इसलिए लिखा, मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ये बातें नहीं लिखता, परंतु अपने प्रिय बालक जानकर
उन्हें चिताता हूं। प्रिय बालक, पौलुस कहता है कि मैं तुम्हें अपने बच्चे की तरह देख रहा हूं। ओके, मैं भी थोड़ा थोड़ा देख रहा हूं आपको। ओके, क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते, यूट्यूब में आप देखो, भर भर के सिखाने वाले होंगे। सीखो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छे सिखाने वाले से सीखो, तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं है, इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। पौलुस कहता है आगे, सो मैं तुमसे विनती करता हूं कि मेरी सी चाल चलो। ओके, थैंक यू गिरीश। इसका मतलब क्या है? आज हैप्पी फादर्स डे में पौलुस अपने बालकों को, आत्मिक बालकों को कह रहा है, क्या कह रहा है? कि हैप्पी फादर्स डे, मेरे जैसे बनो। अब पौलुस के जैसे हमें बनना है। चलो, पौलुस ने, अभी मैंने बताया ना, पढ़ा ना बहुत कुछ मैंने। हालेलुया, हालेलुया। यारो, अगर हम वचन सीख रहे हैं, अगर पौलुस का जीवन हमें प्रेरित करता है, तो वो आत्मिक पिता भी है हमारा। तो उसका जीवन केवल स्टडी करने के लिए नहीं है, उसे अपनाने के लिए, हमारे अंदर उतारने के लिए। फादर्स, आपसे मैं विनती करता हूं कि आप, फादर्स मतलब केवल शारीरिक पिता नहीं, या मदर्स को भी बोलता हूं तो आपके आत्मिक संतान। पहली बात तो आत्मिक संतान होना बहुत बहुत जरूरी है। मेरा फेवरेट पॉइंट है, टॉपिक है, प्रचार है। हर बार मैं बोलता हूं कि आत्मिक संतान हमारे होने हैं। स्पिरिचुअल पेरेंटहुड मेरा एक फेवरेट, दिल से करीब का एक प्रचार का टॉपिक है। मेरा दुआ है, प्रार्थना है, मैं सबसे यही कहता हूं कि हम में से कोई बांझ न रहे, हम सबके आत्मिक संतान होना है। आत्मिक संतान होने से बहुत 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 फायदा है, हमारा जीवन बदल जाता है। मेरा जीवन तो बदला है। मैं तो गैर जिम्मेदार था, मैं तो पता नहीं ठीक था, लेकिन आत्मिक संतान आने के बाद मेरा जीवन बहुत आशीषित हुआ है। मैं तो आपसे विनती करता हूं, एक व्यक्ति को हो तो भले, एक व्यक्ति तो एक व्यक्ति। देखो प्यारो, अगर आप, आपके जीवन के अंत तक आपने 1000 को नहीं बचाया, 100 को नहीं बचाया, 5 को, अरे 2 आत्मिक संतान अगर आपके हुए, हालेलुया, तो आप हमें नहीं पता ना कि वो लोग क्या कर पाएंगे। बिल्ली ग्राहम को जिसने बिल्ली ग्राहम को बचाया, वो कौन है? शायद मुझे तो याद भी नहीं है। शायद उसने उसकी जिंदगी में बिल्ली ग्राहम को और 2-3 और लोगों को खाली बचाया होगा, पर फिर बिल्ली ग्राहम ने पूरी दुनिया को हिला डाला। हजारों की संख्या में लोग प्रभु के पास बिल्ली ग्राहम के द्वारा आया। हमें नहीं पता प्यारो। कहना मैं ये चाह रहा हूं कि हमारा जीवन को आत्मिक पिता के रूप में, आत्मिक माता के रूप में हमें निवेश करना। टाइम मिला तो भैया टाइम ही, अरे अपने बच्चे के लिए टाइम नहीं है क्या? ऐसे कैसे हम बोल सकते हैं? हम में से कितने बाप है, कितने माँ है जो बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है मेरे बच्चे के लिए? शर्म नहीं आएगी हमें ऐसे बोलने के लिए? तो जब आत्मिक संतान और आत्मिक बच्चे का बात आता है, तो हम कैसे बोल सकते कि मेरे पास टाइम नहीं है? हालेलुया, हालेलुया प्यारो। तब तो हम छाती ठोक कर बोल सकते हैं कि मेरे पीछे चलो। मेरे पीछे कोई चलने के लिए होना भी तो चाहिए ना। ये तो असरानी की तरह, आधे इधर जाओ आधे इधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। कोई है ही नहीं, पीछे मुड़ के देखा, कोई है ही नहीं मेरे पीछे। मेरे पीछे कौन है? आपके पीछे कौन है? आपको कौन देख रहा है? मैं आज सवाल करूं, कौन देख रहा है आपको? आपके शारीरिक बच्चे तो है ही, लेकिन शायद उनको आप धोखे में डाल सकते हो। मतलब वो नहीं दिखे, ऐसा भी कभी कभी हम कुछ कर लेते हैं, माहिर है उसमें। लेकिन आत्मिक संतान के बारे में ऐसा नहीं कर सकते। आत्मिक संतान के लिए हमारा जीवन सही में एक बलिदान रूपी होना है। हालेलुया, हालेलुया।
मैं इसलिए बड़े दर्द के साथ में हमेशा बताता हूं कि बहुत जरूरी है कि हम किसी को मेंटरिंग करें, हमारा नीचे कोई हो, कोई हमें देखे और रात को 12 बजे, रात को 3 बजे, सुबह 3 बजे, सुबह 11 बजे भी मैं ये बता सकूं कि तू मुझे देख, मेरे जीवन को देख तू और मेरे जैसे बन। हालेलुया। उड़ारा शांदालारा सेखे। यारो, ये हिम्मत हमारे अंदर आना है। प्रेरित, वो पौलुस प्रेरित है, मैं थोड़ी हूं। मैं तो इधर छोटा सा मोटा सा, इधर मैं इधर रह के जी के मैं इधर आऊंगा जाऊंगा, मैं कौन? ऐसे बोलने से काम कैसे चलेगा प्यारे? नहीं, बिल्कुल नहीं। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर का प्रेरित है हम। हालेलुया। हम परमेश्वर के प्रेम को लेके जाने वाले हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओके, थोड़ा सा और बातें, बहुत सारी बातें पवित्र आत्मा ने आज हमें बताया है। मैं विश्वास करता हूं कि हम सब सुन रहे हैं। थोड़ा सा एक दो बातें और फटाफट बोलकर मैं समाप्त करना चाहता हूं। दूसरे वचन में लिखा है, इफिसियों की पत्री, पहला इफिसी उसका दूसरे वचन में लिखा है कि परमेश्वर का अनुग्रह और शांति तुम में बनी रहे। हमारा पिता का अनुग्रह, हमारा पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह का और से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिले। हालेलुया। आप देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है पौलुस। हालेलुया। मैंने आपको बताया ना, अभी उसके जीवन के बारे में हमने थोड़ा झलक देखा। देखो, वचन में बहुत कुछ लिखा है, उसमें से हमने थोड़ा लिया है, और मैंने आपको कहा कि उसका जीवन का उसने थोड़ा ही कुछ लिखा है, तो हमने फिर आखिर में सीखा कि इतना हल्का सा थोड़ा ही कुछ सीखा है। तो ये व्यक्ति जब इतना वेदना में जाता है, इतना तकलीफ में जाता है, इतना परेशानी में जाता है, गरीबी में जाता है, तनाव में जाता है, बदनामी में जाता है, तमाशा बन जाता है, इंसल्ट हो रहा है, तभी भी वो प्रार्थना क्या करता है? हालेलुया, थैंक यू जीसस। कभी भी वो प्रार्थना क्या करता है? वो बोलता क्या है लोगों को? अरे ओ माय गॉड जीसस, हालेलुया। उसने किसी को ऐसा नहीं बोला कि मेरे लिए दुआ करना, मैं अधमुआ हो गया था, अभी मैं जल्दी ठीक हो जाऊं। नहीं, हम लोग देखो, दुआ करो, प्रार्थना रिक्वेस्ट करो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक 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 मैं आपको थोड़ा और परिपक्व या थोड़ा ऊंचे लेवल में आपको लेके आना चाहता हूँ। आप समझने की कोशिश करो मैं क्या कहना चाहता हूँ, मेरे दिल को थोड़ा सुनो। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं बोलता हूँ कि उसकी प्रार्थना को स्टडी कीजिए, पहले उसको स्टडी करो कि वो क्या है। अरे भाई, वो गरीब नहीं था, उसके पास पैसा नहीं था, ऐसा नहीं है। उसका तो ग्राफ ऊपर से नीचे आया। बहुत धनी था, उसमें से वो कंगाल हुआ, और तभी भी वो क्या प्रार्थना कर, उसने कभी ऐसा नहीं कहा आप जानते हो मैं क्या छोड़कर आया हूं, मैं था ये वो, ऐसे ऐसे वो बोलना ना, एक बार तो भी उसके पीछे कारण था बोलने के लिए, कि मैं सोच रहा था कि ये सब मेरे लिए घमंड है। अरे, इंसल्ट हो गया मेरा, ये सब घमंड है बोलने पर, ऐसा पौलुस कह रहा है। तो वो व्यक्ति कह रहा है, इतना सब अनुभव करने के बीच में वो बोल रहा है कि परमेश्वर का अनुग्रह और शांति तुम्हारे साथ रहे। मतलब प्यारो, आप लिख लो कि ये ही काफी है। आप वापस अगर दूसरा कुरिन्थी 5 और 9 में नहीं जाएंगे, चलेगा, हमने पढ़ लिया एक बार। 5 और 9 में लिखा है पौलुस का हालत। अभी वो देखो, पौलुस का छोटा मोटा बीमारी तकलीफ होता ना, तो वो प्रभु के पास नहीं जाता। ये एक बीमारी या तकलीफ जो भी है उसके जीवन में, वो आप पढ़ना, पहला कुरिन्थी 5 और 12 आप स्टडी करना। उसमें लिखा है कि कुछ तकलीफ है, उसको बहुत परेशान कर रहा था, बहुत परेशान कर रहा था। तो इतना परेशान कर रहा था कि बोला कि यार ये सहन नहीं हो रहा है, इसलिए प्रभु के पास जाना पड़ेगा। इसलिए वो 3 बार प्रभु के पास गया, बोले कि प्रभु ये बीमारी हटा। तो प्रभु ने बोला, मेरा प्रभु मेरा बीमारी, मेरा अनुग्रह, प्रभु मेरे को बहुत दुख रहा है, मेरा अनुग्रह काफी है,
हालेलुया। मेरा अनुग्रह काफी है मेरे प्यारो। ये बीमारी ठीक होवे वो ना होवे कि नहीं होवे, उसका अनुग्रह चाहिए मुझे। अब ऐसे प्रार्थना करो। मैं इसलिए बोलता हूं कि पौलुस की प्रार्थना को स्टडी करो और हमारा प्रार्थना को हम ठीक करें। और उसने खुद ने उसके प्रार्थना को चेंज कर दिया। उसने जाकर बोला कि ये ठीक कर प्रभु, ये ठीक कर। बोलेंगे तो बोले मेरा अनुग्रह काफी है। प्रभु बहुत दुख रहा है, मेरा अनुग्रह काफी है। प्रभु मैं बोल नहीं पा, मेरा अनुग्रह काफी है, ऐसा परमेश्वर ने कहा। बार बार जाके बोलता है, परमेश्वर ने बोला नहीं कि हाँ ठीक है मेरे को देखने तो मैं हटाऊं। एक ही बात बोलता है, मेरा अनुग्रह काफी है, बोला ना यारो। ऐसे व्यक्ति के लिए परमेश्वर बोलता है मेरा अनुग्रह काफी है। तो हालेलुया। मैं और आपके लिए समझो, बात को समझो। उस प्रॉब्लम से मैं बाहर निकलूं, ये समस्या से मैं बाहर निकलूं, ये वेदना से मैं बाहर निकलूं। अरे ऐसे दुआ कीजिए ना, प्रभु तेरा अनुग्रह मेरे ऊपर बनी रहे। इस वेदना को मैं सेलिब्रेट करूं, पर तेरा अनुग्रह मेरा ऊपर बनी रहे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ कितने लोग कहेंगे आमीन। पूरा शानदार। आमीन, आमीन। परमेश्वर का अनुग्रह काफी है। बाकी सब लेकर जो जो चाहिए ना, हम उसे मिस करते हैं। प्रभु बोलता है यार बाकी सब नहीं चाहिए, बाकी सबकी नहीं जरूरत है, अनुग्रह ही काफी है। नहीं प्रभु, अनुग्रह को तू मुझे चंगाई दे, मुझे अभी ठीक कर दे, मेरे बच्चों को संभाल, मेरे बच्चे का पढ़ाई, मेरा ये मेरा, अरे मेरा अनुग्रह काफी है। परमेश्वर साफ बोल रहा है। और शांति काफी है प्यारो। ये तूफान के बीच में यात्रा करने के लिए परमेश्वर की शांति काफी है। मैं यही कहता हूं, ये हमारा अनुभव बने। मैंने पिछली बार आपको याद हो तो विश्वास के जीवन में मैंने कहा था कि पैसे लेने के बारे में मैंने कहा था। तो मैंने कहा लतीश भाई के जो संदेश कहा उसके बाद में मैंने आपको कहा था कि अगर पैसे की तंगी आ रही है तो पाप मत करो, लेकिन उसमें से गुजरो। प्लीज मुझे कान खोलकर सुनिए। पैसा नहीं है तो मत खाइए ना। सॉरी मैं थोड़ा कड़क बोल रहा हूं, लेकिन परमेश्वर ने भेजा है ना, परमेश्वर ने भेजा है ना। तो वो नहीं जानता है क्या हम चोरी करके खाएंगे, मांग कर खाएंगे किसी से? अरे परमेश्वर हमें कुछ सिखाना चाहता है, कुछ परमेश्वर का सिद्धांत मेरे जीवन से वो साबित करना चाहता है, एक गवाही को मेरे जीवन से उत्पन्न करना चाहता है। और हम लगे हुए उस अच्छे अनुभव को बिगाड़ने में। किसी परमेश्वर के दास ने कहा, जिसके जीवन में तकलीफें वेदनाएं नहीं आती है ना, वो ज्यादा समय परमेश्वर के पीछे नहीं चल सकता। मैंने जब वो सुना ना, मैं हिल गया। बोला कि प्रभु कितना सही कहा तूने, एकदम सही बात, 100% सही। अगर तकलीफें वेदनाएं जो पौलुस ने सब लिखा वो सब नहीं आती हमारे जीवन में, तो हम परमेश्वर के पीछे ज्यादा नहीं चल सकते। हम धर्म के पीछे चलने वाले हो गए, परमेश्वर को अनुभव करने वाले नहीं है। देखो ना आप चारों ओर खाली मुंह बोली दिखाने के लिए, कुछ जीवन का कोई अनुभव भी नहीं है क्या? आप देखो ना उनके ईश्वर के साथ क्या क्या उनका कोई अनुभव है? कैसा अनुभव होगा? होगा तो अनुभव होगा ना। अरे मेरा और आपका परमेश्वर तो जिंदा है मेरे प्यारो, इसका फायदा उठाओ। लेट्स टेक एडवांटेज ऑफ दिस लिविंग गॉड। ये जीवित परमेश्वर का हम फायदा उठाए। कैसे? जीकर। अरे मैं मरूं तो मरूं, मेरा बच्चा भूखा सोएगा तो परमेश्वर जानता है सोएगा, लेकिन मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं पाप नहीं करूंगा, मैं गलत काम नहीं करूंगा। कितने लोग मेरे साथ कह सकते हैं? परमेश्वर का वचन कहता है मेरा अनुग्रह काफी है, मेरा शांति काफी है। इसके लिए दुआ करो, इसके लिए चाहत रखो, और ये ही दूसरों को भी कहो, और इसके लिए ही प्रार्थना कीजिए मेरे प्यारों। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। परमेश्वर के शांति, कुछ भी हो जाए,
अनुग्रह मतलब क्या आप जानते हो? अनुग्रह और करुणा, हम कई बार हमारे प्रार्थना में हम अनुग्रह करुणा को बहुत ऐसे ही बहा देते। प्रभु तेरा अनुग्रह दया मेरे ऊपर बनी रहे, इसलिए धन्यवाद बोलकर हम आगे बढ़ते। कई बार मैं एक्चुअली प्रार्थना का सीरीज ले रहा हूँ, ये खाली शुरू किया मैंने। तो हमारी प्रार्थना है प्यारो, हमारी प्रार्थना है, हमारी प्रार्थना है, हमारी प्रार्थना है, मैं कैसे बोलूं, हमारी प्रार्थनाएं बदलनी है। हमारी प्रार्थनाएं नहीं बदलेगी, अनर्थ होने वाला है। क्योंकि आप सोचिए कि ये जमीन का, ये जगह का, ये देश का आशीष हमारे प्रार्थना के ऊपर निर्भर है। और जब इतनी बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है तो हम इसे कैसे लाइटली ले सकते हैं? हम इसे कैसे तोते की तरह प्रार्थना कर सकते हैं? हालेलुया। प्यारो, मैं प्रार्थना करता हूं आपसे, मैं विनती करता हूं आपसे कि हमारी प्रार्थना के ऊपर गौर कीजिए। वो एक स्पेशल टाइम है, वो जो हम परमेश्वर से बोलते हैं ना, वो देश का चंगाई या देश का आशीष या श्राप का कारण बनता है। हम चाहे तो देश के लिए आशीष बन सकते हैं, हम चाहे तो उसके लिए श्राप का कारण बन सकते हैं। यदि हमारा प्रार्थना नहीं बदला तो देश के लिए तो आज नुकसान होगा, हमारा भी नुकसान होगा। अगर आप एस्तेर की किताब में पढ़ोगे तो बहुत सुंदर वचन लिखा है। एस्तेर रानी बन गई, वो यहूदी थी, उसका एक चाचा था मोर्देकाई, और एस्तेर रानी राजमहल में बड़े आराम से रहने लगी। उसका तो उद्धार हो गया, बाकी यहूदियों का हालत खराब था। और पूरा कहानी बताना नहीं चाहता, लेकिन एक आज्ञा उस देश में निकली कि सारे यहूदियों को मार दिया जाए। तो एस्तेर रानी तो अपने महल में आराम से जी रही है, उसको तो कुछ नहीं हो रहा है, यहूदियों मर रहे हैं। लेकिन मोर्देकाई ने एक बात कहा, एस्तेर 3 और 16 में है शायद, आप पढ़ लेना, आप स्टडी करना इसको। आपके लिए भी मैं ये वचन आज दे रहा हूं, निकालेंगे हम शायद। गिरीश, इफ यू गेट इट, कैन वी टेक इट एंड देन विल स्टॉप। एस्तेर फटाफट, एस्तेर 3:16, जहां पे लिखा है कि यदि इस वक्त तू चुप बैठेगी, ओ लॉर्ड हेल्प अस। हाँ, एस्तेर 3:16 नहीं है, हाँ ये रहा, 4:13 से। Let's take Esther 4:13 onwards. 13। तब मोर्देकाई ने, आप सुनिए, ये जो परिस्थिति ऐसा है, मैंने समझा दिया आपको। एस्तेर यहूदी है और उसके जन पूरे बंधुआई में वही है, और उसके ऊपर दूसरा एक राजा राज कर रहा है, और मोर्देकाई उसका चाचा है, और वो राजमहल में चौकीदारी कर रहा है। तो वो मोर्देकाई एस्तेर को कहती है कि तू कुछ कर, क्योंकि तू रानी है, तू कुछ कर सकती है, यहूदियों को बचा सकती है। तो एस्तेर बहाना निकाल के बोलती है कि मैं राजा के सामने नहीं जा सकती, मैं जाऊंगा तो मैं मर जाऊंगी। तो मोर्देकाई उसको जवाब देता है। तब मोर्देकाई ने एस्तेर के पास ये कहला भेजा कि तुम मन ही मन ये विचार न कर कि मैं ही राजभवन में रहने के कारण और सब यहूदियों से बची रहूंगी। वापस मैं पढ़ना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए, ये मैंने तैयार नहीं किया था, पवित्र आत्मा लेके आ रहा है। हम सब के लिए ये वचन है। तब मोर्देकाई ने एस्तेर के पास ये कहला भेजा कि तू मन ही मन ये विचार न कर कि मैं ही राजभवन में रहने के कारण और सब यहूदियों में से बची रहूंगी। आगे, क्योंकि जो तू इस समय
क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नाश होगी। फिर क्या जाने, ये बहुत सुंदर है, सुनिए, फिर क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। थैंक यू गिरीश। हालेलुया। उड़ादा शानदार। बहुत सारी बातें कहनी थी, लेकिन मैं यहाँ पे समाप्त कर रहा हूं। यारो, हमारे जीवन की ओर हम देखें, खास करके हमारी प्रार्थनाएं, लोगों का उद्धार और नाश मेरे और आपके हाथ में। भैया आप मुझे नहीं जानते, मैं अकेला हूं, घर से मैं परेशानी। यारो, पौलुस के जीवन को थोड़ा स्टडी करो, उसका 10 या 20% शायद तुम्हें दिखेगा। थोड़ा स्टडी करो। हम में से एक जन भी पौलुस के आसपास उसके वेदना तक पहुंचे नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमसे कुछ कह रहा है आज। हम शायद सोचेंगे कि मैं अपने घर में आराम से रहूंगा, मुझे तो बस एसी मिल गई है, गर्मी, अब मैं क्या करूं, मैं तो बहुत परेशानी में, मैं नहीं, मैं मुझे काम करना है, बहुत काम है। भैया आप नहीं समझ, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, मेरे बहुत काम होता है। अरे आप लोग मेरे परिवार को नहीं जानते। अरे ये ऐसा ऐसा नहीं होता है। ये सब बहाना आप करते रहिए, हम करते रहेंगे, करते रहेंगे। हम लोग तो इंसान है, हमको क्या समझ में। लेकिन एक दिन परमेश्वर कहेगा, इधर आ मेरे सामने। यारो, और आज भी परमेश्वर ये कह रहा है, एस्तेर से कहा कि तू सोच रही है कि तू आराम से रहेगी राजमहल में। अरे परमेश्वर लोगों को बचा लेगा, तू ऐसा मत सोच कि तू ही बचा सकती है। पर अगर तूने कदम नहीं उठाया तो तेरे पिता के घराने के साथ तू नाश हो जाएगी। यहूदियों को तो परमेश्वर कहीं ना कहीं से बचाएगा, वो परमेश्वर की योजना में है। आज मैं ये कहना चाह रहा हूं प्यारो, कुछ नहीं तो प्रार्थना से शुरू करें, कुछ नहीं तो प्रार्थना से शुरू करें। कितने समय से मैं आपसे कह रहा हूं कि मध्यस्थी प्रार्थना करें, मध्यस्थी प्रार्थना करें। कितने समय से कह रहा हूं कि आप एक पार्टनर को चुनो और प्रार्थना करो। कभी कभी दुख होता है कि मैं लोगों के साथ प्रार्थना के लिए बैठना चाहता हूं लेकिन आते नहीं। अरे भैया लेट उठा, अरे भैया बीमार था, अरे ये सब कोई बहाना है। अरे हमारा एक नींद हजारों लोग बच जाएंगे यार। हमारी बीमारी तो बीमारी, कोई और हमेशा के लिए परमेश्वर के पास पहुंच जाएंगे। क्यों नहीं हम समझते? हमारे हाथ में जो जो हथियार परमेश्वर ने दिया है उसको हम क्यों नहीं समझते? हमारी प्रार्थनाएं क्यों नहीं बदलती? फोकस हमारे ऊपर से क्यों नहीं हटता है? पूरा बाला रागा बा शांदाला सा खराई, हम परमेश्वर की ओर देखें। रीरा नामा शांदाला हस्ते रे खिली दी अंदर। कितने लोग आज सुबह समर्पण करना चाहते हैं? कितने लोग कहना चाहते हैं कि प्रभु, मैं जैसे कहता हूं काफी टाइम से, अब बहुत हो चुका, इनफ इनफ इज इनफ, अब बहुत हो चुका है। कितने लोग कहेंगे कि प्रभु मेरे जीवन को मैं समर्पित करता हूं, कब तक मैं सबको उल्लू बना के फिरूंगा, कब तक मैं खुद को भी उल्लू बना के फिरूंगा। मैं जानता हूं कुछ नहीं है, ये सब कुछ नहीं है, खाली खाली मैं बहाना ढूंढता हूं। देर उठना कोई बहाना है, बीमारी कोई बहाना है, बच्ची सोने नहीं दिया कोई बहाना है, ये बहाना है। तो जैसे गिरीश भाई ने कहा ना कि अभी असली पिक्चर तो आने वाला है। ये तकलीफ और वेदना तो केवल ट्रेलर है मेरे प्यारों, मैं डरा नहीं रहा हूं, लेकिन आप समझिए असली ताड़ना, ट्रिबुलेशन जिसे कहते हैं ना, वो तो अभी आना बाकी है। हम इसमें ही हार गए क्या?
हम इंसान के साथ दौड़ने में हार गए तो घोड़ों के साथ दौड़ना है हमें। तब हम क्या करेंगे? इनफ इज इनफ। समर्पण कीजिए, अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपिए। आर यू रेडी विद द सॉन्ग? सॉरी आई। कितने लोग कहेंगे कि प्रभु मैं अपने आप को समर्पण करना चाहता हूं? कितने लोग कहेंगे कि प्रभु मेरा जीवन तेरा है ना, ये इससे मैं मेरा कैसे कह सकता हूं? अगर तेरा चीज को मैं मेरा कहूंगा तो अनर्थ हो जाएगा। यारो, ये प्रभु का है और हम बोल रहे मेरा है। नहीं नहीं, तो फिर एक काम करो, बोल दो साफ साफ प्रभु को, प्रभु तेरा नहीं, ये मेरा है। कितने लोग कहेंगे मेरा है, तेरा नहीं है? और अगर आप में से कोई भी ऐसा बोल रहा है कि नहीं प्रभु ये तेरा है, तो फिर उसका ही होने दो, उसका ही होने दो, उसके हाथ में सौंप दे। हालेलुया। थैंक यू। ये गाना गाएं और परमेश्वर के हाथ में अपने आप को समर्पण करें। बाद में लतीश छोटा सा एक दुआ कर लें। रोता है क्यों, डरता है क्यों, सबसे अलग रहता क्यों, रूठा हुआ टूटा हुआ दिल है तेरा, कहाँ लगा मुझसे अलग कहाँ जाता है, मुझसे अलग क्यों हो रहा है, मुझसे अलग कहाँ जाता है, मुझसे अलग क्यों हो रहा है। पिता हूँ मैं तेरा पिता, तुझसे मैं प्यार कितना करता, बाहें फैलाए कब से खड़ा हूँ, मैं हूँ तेरा स्वर्गीय पिता, पिता हूँ मैं तेरा पिता, तुझसे मैं प्यार कितना करता, बाहें फैलाए कब से खड़ा हूँ, मैं हूँ तेरा स्वर्गीय पिता। आजा गले लग जा मेरे, तुझे लिए मैं चलूंगा, तुझे कभी भी ना छोड़ूंगा मैं, और ना कभी भी त्यागूंगा। आजा गले लग जा मेरे, तुझे लिए मैं चलूंगा, तुझे कभी भी ना छोड़ूंगा मैं, और ना कभी भी त्यागूंगा। क्योंकि हमारा पिता सर्व सामर्थी है, वो ही हमारा सर्व स्वामी परमेश्वर है। उसने हमें गहरे गड्ढे से खींच निकाला है और हमें एक नया जीवन दिया है।
वो हमारे दर्द को समझता है, वो हमारी तकलीफ को समझता है, वो हमारे अकेलेपन की उदासी को समझता है, और उसने हमारी निराशा में हमें आशा दिया है, क्योंकि वो ही हमारा पिता है, वो ही हमारा प्रभु है, और उसने हमें अधिकार दिया है कि हम उसे हे अब्बा, हे पिता कह के पुकार सकें। हो धन्यवाद, धन्यवाद पिता तेरा हो, धन्यवाद मुझे गले से लगाया तूने, मुझे बेहद प्यार किया। हो धन्यवाद, धन्यवाद पिता तेरा हो, धन्यवाद महिमा तेरी हम करते रहेंगे, जीवन से हम गाते रहेंगे। हालेलुया। आए उसकी ओर देखें, धन्यवाद करें। उसने जो हमें प्रेम किया है उसके लिए उसका धन्यवाद करें, और केवल शब्दों के द्वारा ही नहीं, अपने जीवन से उसको धन्यवाद करें। बहुत हो चुका बोलना, बक बक करना, बहुत हो चुका। अब जीवन से धन्यवाद होना अनिवार्य है। प्रभु की वाणी हमें फिर से एक बार चेता रही है। प्रभु का दास के द्वारा प्रभु ने हमसे बात किया एक बार फिर इस बात को लेकर। ओ राजा, हालेलुया। क्यों बुलाया? भूल चुके, अपने में मस्त हो चुके, अपने जीवन में बिजी हो चुके, अपने ही घर बनाने में बिजी हो चुके, अपने ही जीवन में बिजी हो चुके। कब तक? परमेश्वर का आत्मा पूछ रहा, कब तक? मेरा भवन जब उजाड़ पड़ा, मेरे बच्चे जब नर्क में जा रहे, तो तुम्हारे अंदर कैसे शांति हो सकती है? तुम्हारे अंदर कैसे वो पीड़ा उत्पन्न नहीं हो सकती है? मैंने तुम्हें बुलाया है मेरे कार्य के लिए, मैंने तुम्हें बुलाया है मेरे लिए। तुम कैसे अपना जीवन जी सकते हो? ओ राजा, हालेलुया। धन्यवाद एक बार फिर अब्बा, हमारी ओर आपने हाथ बढ़ाया, हमें ये स्मरण कराया कि प्रभु हम अपने लिए जीने के हकदार नहीं, अब हम तेरे हैं, तेरे राज्य के लिए है प्रभु। हालेलुया। राजा, तूने हमें बुलाया है आशीष बनने के लिए, तूने हमें आशीष किया है आशीष बनने के लिए प्रभु, दूसरों के जीवन में। हालेलुया। अब तक प्रभु हमने मनमानी किया है प्रभु, अब तक हमने ढोंगी किया है अब्बा, लेकिन आज सुबह के समय आकर तेरे सामने आकर माफी मांगते हैं। और प्रभु हालेलुया, जिस तरह से प्रभु पौलुस ने कहा कि मैंने एक अच्छा दौड़ा है, जैसे वो कहता है कि मेरी सी चाल चलो, वैसे ही प्रभु हमारे अंतिम क्षणों के अंदर हम कहने पाए कि मैंने प्रभु में एक अच्छा दौड़ को पूरा किया है। मैंने अपने विश्वास के जीवन को संभाला है। जिस कारण से मैं बुलाया गया हूं उसको छोड़ मैंने बाकी सारी चीजों को साइड किया। प्रभु हम भी ये कहने पाए
राजा हम ये दुआ करते हैं, ये प्रार्थना करते हैं। ओ राजा हालेलुया, एक अच्छा नेतृत्व करने वाला प्रभु, जिम्मेदार स्पिरिचुअल फादर प्रभु, उसके अलावा घर के अंदर प्रभु तू हमें बना प्रभु हालेलुया। सारी दुनिया की आंखें प्रभु तेरे बच्चों पे लगी है, अगर जो वो बिगड़ जाए तो क्या आशा प्रभु फिर हालेलुया। राजा तू मदद कर, सहायता कर प्रभु हालेलुया। इस तरह से पौलुस कहता प्रभु हालेलुया, कोई कुछ भी कहे हम तो आशीष देंगे। दुनिया के लिए जैसे हम खचूरे के समान ठहरे हैं प्रभु, दुनिया हमारा निंदा प्रभु, हमारा मजाक उड़ाता है तो उड़ाने दे प्रभु, लेकिन हमारी नजर तुझ पे होगी। राजा ये व्यक्ति खाली कह नहीं रहा, जी रहा प्रभु हालेलुया। हम चाहते हैं कि प्रभु हम बकबक करने वाले नहीं बने, हम जी कर दिखाए, इस तरीके का जीवन जी कर दिखाए हालेलुया। प्रभु तू पौलुस से कोई खास प्रेम नहीं करता, या फिर तू ऐसा नहीं है कि हमसे उससे कम प्रेम करता है, नहीं प्रभु, तूने हमको उतना ही पवित्र आत्मा दिया प्रभु जितना तूने पौलुस को दिया प्रभु। कमी है तो प्रभु उस प्रेम की, प्रभु उस एहसास की जो पौलुस को घर कर चुकी थी, और प्रभु हमसे वो अभी तक हो नहीं पाई। राजा उस प्रेम का एहसास प्रभु, उस बलिदान का एहसास जिसने पौलुस को प्रभु तितर बितर कर दिया, जिसने उसको छल्ली कर दिया प्रभु, हमारे अंदर होने दे। ओ राजा हालेलुया, ताकि प्रभु हम अपने मसीह दौड़ को पूरा कर सके। धन्यवाद करते हैं प्रभु, तूने प्रेरित होने के लिए बुलाया है, तेरे प्रेम को लेकर जाने वाले हम बनने पाए हालेलुया। लोग दिखने पाए प्रभु हमारी बोली से, जिस तरह से कहा गया हमारी बोली से प्रभु बढ़कर हमारा जीवन प्रभु दिखने पाए। ओ हालेलुया, हमारा जीवन अगर से नहीं दिखता तो हम कितना भी बोले कोई उसका फर्क नहीं पड़ेगा। लोग देखते हैं, उनके पास आंखें हैं, उनके पास बुद्धि है, वो समझ रहे हैं। दुनिया की चीजें प्रभु लुभाने हमको न पाए प्रभु हालेलुया। ऐसा ना हो कि उसकी वजह से हमारी गवाहियां खराब हो, उसकी वजह से प्रभु तेरे नाम की निंदा हो हालेलुया। राजा ऐसा ना होने पाए, हम दुआ मांगते हैं राजा। धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं तेरे सानिध्य में आकर, तेरी हुजूरी में आकर बैठकर प्रभु हालेलुया सब कुछ संभव होगा प्रभु। तेरी हुजूरी में बैठने वाला तू हमें बना, हर एक जन प्रभु घुटनों पर आकर तेरे सम्मुख आकर बैठने वाला बने, हम ये दुआ मांगते हैं राजा। सारी कलिसिया प्रभु तेरे सम्मुख आकर बैठे, ओ प्रभु तुझसे भरे खुदावन हालेलुया, क्योंकि तुझसे नहीं भरेंगे तो प्रभु ऐसा ही खालीपन, एक खाली आवाज करने वाले बनकर रह जाएंगे प्रभु। ऐसा हम बनकर रहना नहीं चाहते प्रभु, खाली आवाज करने वाले नहीं खुदावन हालेलुया। ओ राजा हालेलुया, अपने राज्य से बढ़कर तेरे राज्य के बारे में सोचने वाले हम बन पाए, तो हम पौलुस की तरह कह पाएंगे प्रभु एक अच्छा दौड़ मैंने पूरा किया है। तो राजा हालेलुया, तू मदद कर, तू सहायता कर प्रभु हालेलुया। ओ प्रभु हालेलुया, इन दासों के जीवन प्रभु, इन दासों से हम सीखने पाए। ये एक बड़ा बादल हमें घेरे हुए, हम भूले नहीं, ये एक बहुत बड़ा बादल है प्रभु हालेलुया जो हमें घेरे हुए है। कोई अगर ये सोच रहा है वो तो पौलुस था इसीलिए कर पाया, नहीं प्रभु हालेलुया, ये गलत है भी। आज सुबह के समय हमारे जीवन से निकल जाए, वही पवित्र आत्मा आज भी काम करता है। वो पौलुस के अंदर वही आत्मा है, हमारे अंदर भी वही आत्मा को वो फूकेगा हालेलुया। जरूरत है तो अपने आप को देने की, जिस तरह से पास्टर जी ने कहा, कौन समर्पण करना चाहता है हालेलुया। परमेश्वर तैयार है उसे भरने के लिए, तैयारी अगर जो हमारी ओर से नहीं तो फिर परमेश्वर क्या कर कर करे, वो जबरदस्ती नहीं करता, लेकिन जो देगा हालेलुया उसका जीवन बोलने वाला बन जाएगा हालेलुया। तो ये सौभाग्य है, वाहन इस पृथ्वी पर कौन बनना चाहता है हालेलुया। सुबह के समय परमेश्वर ने ये सवाल किया अपने दास के द्वारा, कौन है जो अपने हाथ को बढ़ाएगा और कहेगा प्रभु तू मुझे भर, तूने मुझे बुलाया है प्रभु मेरी बात को पूरा करने के लिए, तू मुझे भर, तू मेरे जीवन से क्या चाहता है प्रभु वो तू मुझे स्पष्ट करके दे। मैं न दाएं देखूं न बाएं देखूं प्रभु, उस बुलाहट की ओर भागा दौड़ा चला जाऊं खुदावन। कौन कहना चाहता आप सुबह को, अब्बा तेरे सामने मैं आ रहा हूँ, आज मैं तेरे सामने आया अब्बा, तू तोड़ तू मरोड़, तू होने दे तेरी मर्जी को मेरे जीवन में पूरा। तेरे लिए खर्च होने के लिए
हर तरीके से मैं तैयार हूं अब्बा, होने दे ऐसा। धन्यवाद तेरे वचन के लिए, तेरी वाणी के लिए, तेरे बढ़ाए हुए प्रेम के लिए, तेरे हाथ के लिए, तो तेरी वेदना के लिए अब्बा, तेरे बच्चों की वेदना के लिए जो बाहर है, जो अभी तक तुझे नहीं जानते, उसके लिए धन्यवाद राजा। हमें नींद से जगाने के लिए तेरा धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से हम दुआ मांगते हैं, आमीन।